इस वीडियो को देखने के बाद आपका ग्रेविटेशन का पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप ग्रेविटेशनल लॉ, इट्स फील्ड, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, केपलर्स लॉ के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर्स with a force called gravitational force. For 2 point masses m1 and m2 separated by a distance r is given by force equals to capital G times m1 times m2 divided by r square. Here capital G is universal gravitational constant and has a value 6.67 times 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. अगर दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं तो रिजल्टेंट फोर्स हर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के फोर्सेस को ऐड करके आता है। ग्रेविटेशनल फील्ड कैपिटल E की वैल्यू P पॉइंट पर होगी स्मॉल m मास पर लगने वाले फोर्स कैपिटल F डिवाइडेड बाय मास m। दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के केस में अगर किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो सभी मासेस की वजह से जो फील्ड उस पॉइंट पर होगा उन्हें ऐड करके रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू हमें मिलेगी। अब बात करते हैं बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। मास कैपिटल M का पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट P एंड इट इज गिवन बाय कैपिटल V इक्वल्स टू माइनस GM डिवाइडेड बाय R। अगर मोर देन वन ऑब्जेक्ट है तो किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू उन सभी ऑब्जेक्ट के पोटेंशियल की वैल्यू को ऐड करके मिलती है। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। ये हम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की कैलकुलेट करते हैं एंड इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ वन ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अगर मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स हैं तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके मिलती है। अब हम बात करते हैं ग्रेविटी की। अर्थ के द्वारा ऑब्जेक्ट्स पर लगाए गए ग्रेविटेशनल फोर्स को ग्रेविटी कहते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g की वैल्यू को हम लिखते हैं स्मॉल g इक्वल्स टू f डिवाइडेड बाय m इक्वल्स टू कैपिटल G टाइम्स कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, वेयर कैपिटल M एंड कैपिटल R आर मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। फ्रॉम हेयर वी गेट वैल्यू ऑफ स्मॉल g विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। There are 4 reasons जिनसे G की वैल्यू वेरी हो सकती है। पहला, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अबव अर्थ सरफेस। दूसरा, डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट बिलो अर्थ सरफेस। तीसरा, शेप ऑफ अर्थ एंड चौथा, एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। फर्स्ट केस में G की नई वैल्यू का फॉर्मूला होता है G डैश इक्वल्स टू G डिवाइडेड बाय 1 प्लस H बाय R का होल स्क्वायर। और मान लीजिए अगर यहां पर जो हाइट H है वो अर्थ के रेडियस से बहुत ही छोटी वैल्यू है तो उस केस के अंदर हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हुए G की नई वैल्यू को लिख सकते हैं G टाइम्स 1 माइनस 2H डिवाइडेड बाय R। सेकेंड केस की बात करें जहां हम डेप्थ देख रहे हैं, यहां पर G की नई वैल्यू होगी G टाइम्स 1 माइनस D बाय R, वेयर D इज द डेप्थ बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। थर्ड केस में बच्चों याद रखें कि G की वैल्यू पोल्स पर मैक्सिमम होती है एंड इक्वेटर पर ये मिनिमम होती है। इसीलिए बच्चों जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है। लास्ट केस में G की नई वैल्यू होगी G माइनस R ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, वेयर फाई इज द लैटिट्यूड ऑफ पॉइंट P एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की। मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करें ताकि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर सके, वो एस्केप वेलोसिटी होती है बच्चों। इसकी वैल्यू होती है √2 कैपिटल G टाइम्स कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और इसे हम लिख सकते हैं √2 स्मॉल g टाइम्स R। यहां पे एक टर्म की और बात करते हैं हम बच्चों, एस्केप एनर्जी, विच कैन बी रिटर्न एज हाफ m एस्केप वेलोसिटी का होल स्क्वायर। और इसमें अगर हम वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो हमें मिलेगा कैपिटल G टाइम्स कैपिटल M टाइम्स स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल R। अगर अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को इस एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाए तो वो जो मैक्सिमम हाइट h तक जा पाएगा उसकी वैल्यू ऐसे मिलेगी हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू डेल्टा u, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
अर्थ की सरफेस से h हाइट पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r। यहां से h की वैल्यू मिलेगी h इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g माइनस v स्क्वायर बाय r। केपलर्स लॉ की बात करते हैं। फर्स्ट लॉ है ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। सो सन एंड प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। क्लोजेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड पेरीहीलियन और पेरिजी एंड फारदेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एपहीलियन और एपोजी। सेकेंड लॉ है बच्चों, द लाइन जॉइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Therefore, change in area dA by dt equals to constant। तो इसे यूज करके हम ये लिख सकते हैं, अगर हम 3 डिफरेंट टाइम इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, A1 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाय T2 इक्वल्स टू A3 डिवाइडेड बाय T3। थर्ड लॉ है बच्चों, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड कैपिटल T ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से, of its elliptical orbit। Therefore, हम लिख सकते हैं t square is proportional to a cube। If r1 is perigee and r2 is apogee, then 2 times a की वैल्यू होगी r1 plus r2। ये तीनों लॉज बच्चों प्लैनेट पर ही नहीं, सैटेलाइट्स पर भी एप्लीकेबल है। तो बच्चों इसी तरह हमने लेस देन 10 मिनट्स में ग्रेविटेशनल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए हैं। आई होप ये वीडियो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहेगा। And बच्चों, best of luck for your exams।